अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ये लास्ट पार्ट होने वाला है। तो क्वेश्चन तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा, इस तरह है कि डिफरेंट बच्चों ने ना डिफरेंट डिफरेंट वेज में क्वेश्चन बताए हैं। सो क्वेश्चन हमारे 30 से 5-6 ज़्यादा होंगे। वो इस वजह से क्यों? क्योंकि हर बच्चे ने एक क्वेश्चन को दो दो तीन तीन तरीके से बताया, तो हमने उसको अलग अलग वे से एक्सप्लेन किया, तो इस वजह से। ठीक है। तो और इसमें हमारे मेजोरिटी तमाम क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम चलते हैं। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू या सेम। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अगर बराबर हो जाए, मतलब कि वेलोसिटी बदल ही नहीं रही, जो एवरेज है वही इंस्टेंटेनियस है, तो आपके पास जो है ना वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाया करती है, जिससे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बन जाया करती है। ठीक है। एवरेज वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी के बराबर हो? नहीं। एवरेज वेलोसिटी एवरेज के बराबर हो? नहीं। एवरेज यूनिफॉर्म के बराबर हो? नहीं। एवरेज वेलोसिटी अगर इंस्टेंटेनियस के बराबर हो तो हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपके पास सेम स्पीड रहेगी। इसका मतलब सेम स्पीड का मतलब ये होता है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी बदल ही नहीं रही। और यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी की बात हो रही है क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एन इनफाइनाइट चार्ज शीट। ठीक है। अब आपको पता है कि इनफाइनाइट चार्ज शीट की जो एक एक शीट होती है चार्ज की, उसका अलग फॉर्मूला होता है। अगर पैरेलल शीट हो तो उसका अलग फॉर्मूला होता है। तो इनफाइनाइट जो शीट होती है, उसका जो फॉर्मूला है, ये बहुत आसान रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन था आपके पास। इसमें कोई ज़्यादा सोचने समझने वाली ज़रूरत ही नहीं। और कंपैरेटिवली अगर हम देखें ना, तो पूरा का पूरा नम्स का जो टेस्ट था ना, वो सारा ही ऐसा था कि बहुत इजी था और आसानी से हो सकता था। तमाम बच्चों ने अच्छा किया होगा। और मुझे अभी तक कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला जिसने बोला हो कि फिजिक्स का टेस्ट, फिजिक्स वाला पोर्शन मुश्किल था। तो फिजिक्स का पोर्शन कंपैरेटिवली इजी था। बस अब अल्लाह पाक आपको कामयाब फरमाए और आप जो हैं वो अच्छे नंबरों से पास हों इसमें। ठीक है। तो इनफाइनाइट शीट का आप सबको फॉर्मूला पता है, वो होता है ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट। जबकि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के लिए सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है। तो एक एन इनफाइनाइट शीट लिखा है, यानी कि एक शीट की बात हो रही है, यानी कि हमारे पास एक शीट की बात हो रही है, तो उसका फॉर्मूला होगा सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट। ओके हो गया। तो डेल्टा इसका करेक्ट आंसर बना। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, वर्क डन इज पॉजिटिव। वर्क डन कब पॉजिटिव होता है? जब आपके पास देखो, वर्क डन का फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा होता है ना। कॉस थीटा आपने, इसका मतलब है जीरो से बड़ा रखना है। ठीक। जीरो से बड़ा रखना है तो यानी कि पॉजिटिव रहेगा। अगर जीरो से कम हुआ तो नेगेटिव हो जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता है, कॉस जीरो होता है 1 और कॉस 90 होता है 0। सो आपको 90 से एंगल कम रखना है। क्यों? क्योंकि उस पर जीरो हो जाएगा और वर्क डन जीरो हो जाएगा, पॉजिटिव भी नहीं रहेगा वो। ठीक है। और आपको जीरो से बड़ा रखना है, क्योंकि जीरो पर जो है ना, जीरो से बड़ा या जीरो के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि जीरो पर वन आ जाएगा और वन, कॉस कॉस जीरो वन होता है ना, तो यानी कि पॉजिटिव रहेगा। यानी आप जीरो रख सकते हो, जीरो से बड़ा एंगल रख सकते हो, लेकिन 90 से छोटा रखना है। अगर आप 90 या 90 से ऊपर गए ना, तो आपका जो कॉस कॉस थीटा है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर वर्क पॉजिटिव नहीं आ सकता। सो अल्फा करेक्ट बना कि आपको एंगल या आप जीरो रख सकते हो, जीरो से बड़ा एंगल रख सकते हो, लेकिन 90 से छोटा रखना होगा। बीटा क्यों गलत है? बीटा में कह रहा है कि आपको 180, बीटा आपको ये कह रहा है कि आप 90 से ऊपर ले जा सकते हो एंगल, बस 180 से कम रहो, लेकिन ऐसा नहीं है। 90 से ऊपर जाओगे तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से चार्ली में कहता है कि 90 से बड़ा रखो, 90 से बड़ा रखोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं रहेगा। चार्ली गलत हो गया। सो अल्फा इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। द डिवाइस दैट कन्वर्ट द एसी इनटू डीसी। अब एसी को जो डीसी में डिवाइस कन्वर्ट करती है, वो सिंपल सी बात है, रेक्टिफायर होता है, इन्वर्टर नहीं होता, कैपेसिटर इंडक्टर नहीं होते, रेक्टिफायर करता है ये काम। अब आ जाए मिसलिनियस क्वेश्चन, जो डिफरेंट बच्चों ने डिफरेंट तरीके से बताए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? तो ये इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स आपके पास कंजर्वेटिव है। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ये कंजर्वेटिव है। फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है आपके पास, क्योंकि ये जो है ना, फोर्स से ये वाली फोर्स जो है ना, वेलोसिटी डिपेंडेंट है, ये नॉन कंजर्वेटिव है। इसमें
जो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो वर्क होता है वो डिपेंडेंट होता है पाथ फॉलोड पे। तो फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की तमाम शराइत को पूरा करते हुए हमारा करेक्ट आंसर हुई चार्ली इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, द स्पेक्ट्रा विच इज ऑब्टेन्ड बाय द एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ द रेडिएशन बाय एटम्स। एटम्स जो एब्जॉर्ब करेंगे या एमिट करेंगे स्पेक्ट्रा, जो बनेगा उस वक्त वो होगा एटॉमिक स्पेक्ट्रा। मॉलिक्यूल्स की वजह से मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा बनता है। सो एटम है, उसकी वजह से लाइन स्पेक्ट्रम बनना करते हैं, वो आपके पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा की एग्जांपल है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू वेव्स आइडेंटिकल हैं और सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं और सुपर इम्पोज हो रही हैं, तो ये फिनोमिना क्या कहलाएगा? ये फिनोमिना कहलाएगा इंटरफेरेंस। रिफ्लेक्शन तो ये होती है कि टकरा के वापस आना, रिफ्रैक्शन ये कि किसी मीडियम से टकराना और बेंड हो जाना। ठीक है, और इन जो डिफ्रैक्शन है वो एजेस के अराउंड स्प्रेड होना होता है। तो इंटरफेरेंस इसका बना करेक्ट आंसर। ठीक हो गया। एंगल बिटवीन ए एंड आर इज, अब ये बात हो रही है, एक क्वेश्चन इनकम्प्लीट सा है, इसमें बात हो रही है आपके पास सेंट्री सर्कुलर मोशन की, जिसमें ये आपके पास एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ सी नहीं लिखा हुआ तो वो सेंट्रीपिटल हो जाती, और ये अल्फा भी नहीं लिखा हुआ तो फिर एंगुलर हो जाती। तो अभी ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है जो कि रेडियस आर उसके क्या है, उसके परपेंडिकुलर होती है। रेडियस एक रेडियल क्वांटिटी है, टेंजेंशियल क्वांटिटी उससे हमेशा 90 डिग्री पर होगी। सो इसका आंसर हो जाएगा अल्फा। सो यहीं तक थे हमारे क्वेश्चन। तो नम्स का टेस्ट उम्मीद करता हूँ आप सबका अच्छा हुआ होगा, दुआओं में याद रखना है और चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। अल्लाह पाक आपको बहुत अच्छे नंबर दे इस टेस्ट में और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट अप हो इंशाल्लाह, और आप एमडी कैट में इससे भी अच्छा परफॉर्म करें। आमीन।